वो है कि घर घर के इहे कहानी बा, जियरा सांसत माँ परा आहे, निकुरा से ऊपर पानी बा, घर घर के इहे कहानी बा, घर घर के इहे कहानी बा। और इसके अंदर जो बंद आते हैं वो आप निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि बड़कवा भाई बगिया बेचे का मारा मारी कहे है, बड़कवा भाई बगिया बेचे का मारा मारी कहे है, छोटकवा खेत बाटे खातिर दुई दुई पटवारी कहे है, मेहर चूल्हा अलगावे के अलगे तैयारी कहे है, और जीते जीव कुछ न बटे देव ई जिद महतारी कहे है। क्या बात है सर। जीते जीव कुछ न बटे देव ई जिद महतारी कहे है, सब अपने आपन बरत हैं, चारियों मुँह हिंचा तानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। अगली पंक्ति जी सर बिल्कुल। कि सब चका चौंध माँ परा हैं, अब जीवन सादा भूल गए, सब चका चौंध माँ परा हैं, अब जीवन सादा भूल गए, फिर नेक काम के कौन बात जब नेक इरादा भूल गए, और अपनी मेहरी के मुंह देखते सब माई दादा भूल गए, केहू का समाज के डेर नाही इज्जत मर्यादा भूल गए, और भयहू के कहे में जेठ चले, और देवर के कहे जेठानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। और ये बंद जो इसमें ये जो चार पंक्तियां हैं वो बहुत मेरे हृदय को द्रवित करती हैं। मुझे लगता है कि आपके सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेंगी। कि भाईन मा ऊ जे बड़ा आहे, दुई पैसा जेकरे हाथे बा, भाईन मा ऊ जे बड़ा आहे, दुई पैसा जेकरे हाथे बा, ओह कई लड़का अंग्रेज बना, मेहरारू साथे साथे बा। क्या बात है। ओह कई लड़का अंग्रेज बना, मेहरारू साथे साथे बा, माई बप्पा खेती बाड़ी सब जेकरे मूड़े माथे बा, ऊ कथरी वाले डोरा से अपन पैजामा नाथे। वाह वाह सर, क्या बात है सर। माई बप्पा खेती बाड़ी सब जेकरे मूड़े माथे बा, ऊ कथरी वाले डोरा से अपन पैजामा नाथे बा, और यहमू रोटियों के जोग नहीं, ओहमू कबाब बिरयानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। और इस रचना का अंतिम बंद जी जी बिल्कुल सर। कि जब बहन रिटायर राम लखन सब पैसा बेटुए बांट ले, जब बहन रिटायर राम लखन सब पैसा बेटुए बांट लेहन, अपना अपना का चारियों जन सब सुख सुविधा से पाट लेहन, और जब उम्र ढली होइगे बीमार, मड़ही में टूटही खाट लेहन, अब बेटवन से कहन कि चेता तो सब पारी पारी टाट लेहन। अब महतारी कौरा मांग रही, कभी इसके घर जाती है, कभी उसके घर जाती है, कभी मझले वाले के घर जाती है। महतारी कौरा मांग रही, और बहनी हुई चली सयानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। कि आज नहीं हो पाया तो क्या, कल भी तो हो सकता है, आज नहीं हो पाया तो क्या, कल भी तो हो सकता है, तेरी इस मुश्किल का कोई हल भी तो हो सकता है। कि प्यास के मारो चट्टानों से सर टकराकर मरना मत, प्यास के मारो चट्टानों से सर टकराकर मरना मत, पथरीली परतों के नीचे जल भी तो हो सकता है। निवेदित करता हूँ, मैंने कहा कि जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम, जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम, बुलंदी पर हमारे मुल्क का झंडा रहे हरदम, और भले हम जानिसारों का निशान मिट जाए दुनिया से, वतन जिंदा रहे जिंदा रहे जिंदा रहे हरदम। क्या बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनुज नागेंद्र जी हैं, जिनको अमेरिका की बाल्सब्रिज यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए आज उनसे हम मुलाकात कराते हैं, जो कि खुद परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी साहित्य की रचनाएं, इनकी मुक्ता, इनके गज़ल आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे वायरल होते हुए आपने सुना ही होगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पांडे जी। सर इंटरव्यू आगे शुरुआत किए जाए, हम चाहते हैं कि कुछ आपके मुक्ता या कुछ गज़लों से शुरुआत किया जाए हमारे दर्शकों के बीच। जी जी ज़रूर। मैं
4 पंक्तियाँ जो देश के नाम हैं जी जी निवेदित करता हूँ। बिल्कुल सर। मैंने कहा कि जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम, जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम, बुलंदी पर हमारे मुल्क का झंडा रहे हरदम, और भले हम जानिसारों का निशान मिट जाए दुनिया से, वतन जिंदा रहे जिंदा रहे जिंदा रहे हरदम। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत ही प्रेरक लाइनें हैं, हमारे देशभक्ति को जगाने वाली लाइनें हैं। सर थोड़ा सा अपने आप एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, शैक्षिक बैकग्राउंड के बारे में। शैक्षिक बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो हमने एमए किया है हिंदी से, और आईजीडी एक बॉम्बे आर्ट का डिप्लोमा होता है वो भी किया है, और इसी के आधार पर मैं एक इंटर कॉलेज में अध्यापक भी हूँ। और बहुत ज़्यादा शिक्षा तो नहीं है, लेकिन इसने जो बाल्सबिज अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने जो हमको मानद उपाधि से सम्मानित किया, तो ये हमारी अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। जी 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 सर, थोड़ा सा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। पारिवारिक बैकग्राउंड पे यदि आनंद जी हम चलते हैं तो हमारा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जिसमें कोई बड़ी उपलब्धियां रही हों। ना ही हमारे परिवार में कोई साहित्यकार रहा है, न कोई किसी बहुत वरिष्ठ या उच्च पदों को सुशोभित किया है। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी एक चित्रकार थे और उसी से उन्होंने सामान्य जीवन यापन शुरू किया। फिर उनकी अस्वस्थता के बाद मैंने उनके तमाम सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की कोशिश की। मैं बहुत छोटा था तभी वो उनका निधन हो गया था, और उनके निधन ने हमें जहाँ एक और कमज़ोर किया, वहीं मुझे बहुत मजबूती भी प्रदान की। तमाम हमारे परिवार के सदस्य सब अचानक से मुझ पर डिपेंड हो गए और मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। मेहनत मशक्क़त के द्वारा फिर हमने अपना वो था ना कि एक शेर है किसी का कि वो शेर मुझे बहुत ही पसंद आता है कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेनी है। वाह वाह सर, क्या लाइनें हैं सर। और सर किस तरीके से आपका साहित्य में आना हुआ? साहित्य में आने का जो मुख्य कारण है वो आनंद जी अगर मैं आपको बताऊं तो एक पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो मैंने जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ कि मेरे पिताजी का निधन बहुत बचपन में हो गया, जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था। तो मैंने जीवन को बहुत करीब से देखा है, इसके उलट पलट को हमने जिया है जी। मुश्किल दौर में भी हम हौसले के साथ चलते रहे, और जो मुझे पीड़ाएं मिलती थी, जो मुझे लोगों से अपेक्षा के विपरीत उनका व्यवहार मुझे आहत करता था, तो मैं उन अपने विचारों को, उन ख्यालों को पंक्तिबद्ध कर लेता था। तो वही आह मेरी कविता और गज़ल गीत के उपज का मुख्य कारण माना जा सकता है। सर कोई गीत गजल मुक्ता आपके जो दिल के करीब हो सर, हमारे दर्शकों के बीच में हो जाए। जी 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 आनंद जी, दिल के करीब तो रचनाएं जो भी रचनाकार करते हैं, सारी रचनाएं बग़ैर उनके दिल के करीब हुए नहीं निकलती हैं, कभी भी नहीं निकलती हैं। तो फिर भी मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ आपको, जिसको हम लोग अपनी विधा में गज़ल कहते हैं। जी। कि आज नहीं हो पाया तो क्या, कल भी तो हो सकता है। आज नहीं हो पाया तो क्या, कल भी तो हो सकता है। तेरी इस मुश्किल का कोई हल भी तो हो सकता है। और इसमें एक शेर मुझको बहुत पसंद आया कि प्यास के मारो, जो युवाओं की बात आपने की, तो जो युवाओं के लिए प्रेरणादायी भी हो, वो पंक्ति मैं निवेदित करता हूँ कि प्यास के मारो, चट्टानों से सर टकराकर मरना मत। प्यास के मारो,
चट्टानों से सर टकराकर मरना मत, पथरीली परतों के नीचे जल भी तो हो सकता है। जी जी, वाह वाह सर, क्या लाइन। आज नहीं हो पाया तो क्या, कल भी तो हो सकता है। और एक आप भी युवा हैं, जी तो युवाओं के जो मसले ख़ास इस समय चर्चा में है, उस पर भी मैं एक शेर कहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कि वो शेर कुछ ये था कि मुझे पता है दिल का रिश्ता मेरे उसके बीच नहीं, मुझे पता है दिल का रिश्ता मेरे उसके बीच नहीं, इतना प्यार जताना उसका छल भी तो हो सकता है। जी जी, वाह वाह सर, क्या लाइन है। मुझे पता है दिल का रिश्ता मेरे उसके बीच नहीं, इतना प्यार जताना उसका छल भी तो हो सकता है। और ये आखिरी पंक्ति जी जिसको अंतिम शेर कहा जाएगा, जी वो था कि इस पल को तुम जी भर जी लो, इस पल को तुम जी भर जी लो, कल की चिंता छोड़ो यार। ये आपके लिए भी है जी जी कि इस पल को तुम जी भर जी लो, कल की चिंता छोड़ो यार, ये पल ही जीवन का अंतिम पल भी तो हो सकता है, ये पल ही जीवन का अंतिम पल भी तो हो सकता है। जी जी आज नहीं हो पाया तो क्या, कल भी तो हो सकता है, तेरी इस मुश्किल का कोई हल भी तो हो सकता जी है। जी सर, जी बहुत ही सराहनीय लाइन है, जो कि व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं टूट चुका हूँ, अब नहीं हो पाएगा, तो उनको आसान्वित आपकी लाइनें करेंगी। सर मैंने देखा था इंटरनेट पे आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जी जो आपने अवधि पर परिवार के ऊपर लिखा था। जी जी मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के बीच में वो लाइनें हो जाएं। जी ज़रूर ज़रूर। वो एक अवधि की कविता थी, और आनंद जी वो जो हर घर में जो आजकल बीत रहा है, जी जो घर घर में आजकल विसंगतियां देखने को मिलती हैं, तो उस पर मैंने एक कविता अवधी भाषा में, जो कि अपने गांव की भाषा है, आंचलिक भाषा है, तो उसमें कहने की कोशिश की। कविता मैं सीधे सीधे पढ़ देता हूँ। जी वो है कि घर घर के यह कहानी बा, जियरा सांसत माँ परा है, निकुरा से ऊपर पानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। और इसके अंदर जो बंद आते हैं वो आप निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि बड़कवा भाई बगिया बेचे का मारा मारी कहे है, बड़कवा भाई बगिया बेचे का मारा मारी कहे है, छोटकवा खेत बाटे खातिर दुई दुई पटवारी कहे है, मेहर चूल्हा अलगावे के अलगे तैयारी कहे है, और जीते जीव कुछ ना बटे देव ई जिद महतारी कहे है। क्या बात है सर। जीते जीव कुछ ना बटे देव ई जिद महतारी कहे है, सब अपने आपन बरत हैं, चारियों मुँह हिंचा तानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। अगली पंक्ति। जी सर, बिल्कुल। कि सब चका चौंध माँ परा हैं, अब जीवन सादा भूल गैन, सब चका चौंध माँ परा हैं, अब जीवन सादा भूल गैन, फिर नेक काम के कौन बात, जब नेक इरादा भूल गैन, जी जी बिल्कुल। और अपनी मेहरी के मुँह देखते सब माई दादा भूल गैन, केहू का समाज के डेर नहीं, इज्जत मर्यादा भूल गैन, और भयहू के कहे में जेठ चले, और देवर के कहे जेठानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। और ये बंद जो इसमें ये जो चार पंक्तियां हैं, जी जी वो बहुत मेरे हृदय को द्रवित करती हैं। मुझे लगता है कि आपके सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेंगी। कि भाई नमा ऊ जे बड़ा आहे, दुई पैसा जेकरे हाथे बा, भाई नमा ऊ जे बड़ा आहे, दुई पैसा जेकरे हाथे बा, ओह कई लड़का अंग्रेज बना, मेहरारू साथे साथे बा। वाह वाह सर, क्या बात है। ओह कई लड़का अंग्रेज बना, मेहरारू साथे साथे बा, माई बप्पा खेती बाड़ी सब जेकरे मूड़े माथे बा, ऊ कथरी वाले डोरा से अपन पैजामा नाथे। वाह वाह सर, क्या बात है सर। माई बप्पा खेती बाड़ी सब जेकरे मूड़े माथे बा, ऊ कथरी वाले डोरा से अपन पैजामा नाथे बा, और यहमू रोटियों के जोग नहीं, ओहमू कबाब बिरयानी बा, घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। और इस रचना का अंतिम बंद। जी जी बिल्कुल सर। कि जब बहन रिटायर राम लखन सब पैसा बेटोए बांट लें,
जब भैन रिटायर राम लखन सब पैसा बेटुए बांट लेहन, अपना अपना का चारिउ जन सब सुख सुविधा से पाट लेहन। और जब उम्र ढली होइगे बीमार, मड़ही में टूटही खाट लेहन। अब बेटवन से कहन कि चेता, तो सब पारी पारी डांट लेहन। अब महतारी कौरा मांग रही, कभी इसके घर जाती है, कभी उसके घर जाती है, कभी मझले वाले के घर जाती है। महतारी कौरा मांग रही और बहनी होई चली सयानी बा। घर घर के यह कहानी बा, घर घर के यह कहानी बा। वाह वाह सर, क्या लाइनें हैं आपकी। लाइनें जो परिवार में जो मॉडर्न टाइम में लोग बदलाव आ रहा है, उनको मतलब छीने का, दिल के छूने का दम, जो भी पंक्तियाँ बंद सुनेगा उसके हृदय से एक बार आंसू जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये बदलाव हमारे समाज में हो रहा है और उसको आपने हृदय से छुआ है। जी जी, स्नेह है आपका। जी जी सर, कोई मुक्तक आपके माध्यम से, आप बहुत सारी मुक्तक आपका बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप कोई भी मुक्तक पढ़ते हैं तो वायरल होना उसका तय रहता है, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के बीच में कुछ मुक्तक आपके माध्यम से हो जाएं सर। देखिए, मैं मुक्तकों की श्रृंखला हमारे पास लंबी है, लेकिन मैं जो है 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ कि सूरते दुनिया निखरती जा रही है, सूरते दुनिया निखरती जा रही है, हाँ मगर तहजीब मरती जा रही है। सूरते दुनिया निखरती जा रही है, हाँ मगर तहजीब मरती जा रही है। और आसमां का हाथ तो है सर पे, लेकिन पाँव के नीचे से धरती जा रही है। क्या बात है सर, पाँव के नीचे से धरती जा रही है। वाह वाह सर, क्या लाइनें हैं सर। सर, देखा जाता है आप एक वरिष्ठ संपादक भी रहे हैं, तो किस प्रकार से आप साहित्यकार तो हैं ही, तो किस प्रकार से आप संपादक बने हैं एक वरिष्ठ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रियवर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लोगों में प्रतापगढ़ जनपद को लेकर के एक प्रचलित शब्द है जिसको कहते हैं कि न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा। जी, ये बात जब लोगों के मुंह से सुनी जाती है या लोग कहते हैं, तो हमने उस पर कुछ लोगों को हंसते हुए देखा है। पता नहीं क्यों वो हंसी लोगों की मुझे व्यंग लगती थी जी, कि कहीं ये प्रतापगढ़ का उपहास तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोगों ने अपने उत्तरदायित्व से हट करके तमाम राजनैतिक, तमाम और तरह के क्रियाकलापों में शामिल हो गए हैं और पढ़ने लिखने की ओर या साहित्यिक अभिरुचियाँ लोगों में कम हो गई हैं। तो फिर मैंने ये देखा कि हमारे प्रतापगढ़ में प्रकाशन नहीं है जहाँ पे हम अच्छे साहित्यकारों की किताबें छाप सकें अथवा छपवा सकें। तो हमने एक अनुज प्रकाशन का यहाँ पे शुभारंभ किया, प्रारंभ किया उसको। और उसमें सबसे पहली किताब एक हमारे मित्र हैं सुनील प्रभाकर जी, तो उनकी मन की वीणा प्रथम पुस्तक हमारे प्रकाशन से छपी। फिर उसके बाद तो पुस्तक के प्रकाशन की बाढ़ सी आ गई। बहुत सारे लोगों ने जब उसके गेटअप सेटअप और प्रारूप को देखा तो पुस्तक ने उन्हें बहुत आकृष्ट किया। फिर न सिर्फ हमारे जनपद के बल्कि जनपद के बाहर के लोग भी प्रकाशन कराने के लिए प्रतापगढ़ आने लगे। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि अगर साहित्यिक पुस्तक में कुछ त्रुटियां हैं तो हमने उसको अपने प्रकाशन से नहीं छापा। हमने कहा कि व्यावसायिक प्रकाशकों के पास आप जाइए, ये प्रकाशन मेरा शौकिया है और इसमें मैं कोई भी किताब तब तक नहीं छापूंगा जब तक वो मेरे रचनाओं के मानक पर खरी नहीं उतरेंगी। एक ज़हीर कुरैशी साहब हैं, बड़े वरिष्ठ गज़लकार हैं, वो ग्वालियर से उनकी किताब आई थी, मैंने उनको वापस कर दिया। और एक प्रमोद तिवारी जी बहुत बड़े गीतकार रहे हैं कानपुर के, उनकी भी किताबें हमारे पास प्रकाशन के लिए आई, लेकिन कुछ कारणों से मैं उसको नहीं छाप सका। बाकी हमारे यहाँ प्रकाशन में अदम गोंडवी जो देश का इस समय सबसे चर्चित नाम है, तो उनकी किताब, पहली किताब धरती की सतह पर हमने अपने प्रकाशन से प्रकाशित किया। और इस किताब को देश के कोने कोने में प्रतापगढ़ से भेजा गया और प्रतापगढ़ को अदब के हवाले से भी लोग जानने लगे। हमारे यहाँ साहित्यिक बहुत सारी धरोहर हैं। अब जैसे हमारे यहाँ नाजिश प्रतापगढ़ी साहब एक बड़ा नाम रहा गज़लों में,
उनकी किताब भी हमने छापी। उनकी सारी किताबें हमें उर्दू में मिलती थी। तो दाजिश प्रतापगढ़ी साहब का नाम तो हम बहुत सुनते थे, लेकिन उनकी रचनाओं से जुड़ नहीं पाते थे। तो उनकी रचनाओं से जुड़ने के लिए, चूँकि उनकी किताबें उर्दू में थीं, तो हमने उर्दू सीखा। उनकी किताब पढ़ने के लिए और उसको हिंदी में छापने के लिए हमने उर्दू सीखा। और उसके बाद हमने मताए नाजिश करके एक प्रथम भाग निकाला, और ये जो भी आपने दिखाया वो द्वितीय भाग है उसका। तो ये अभी अप्रैल में इसका विमोचन भी हो चुका है, पिछले अप्रैल 2022 को। तो ये सब पुस्तकें हमारे यहाँ से, और उसके साथ साथ जो है हमने जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की किताब छापी, जो देश के बहुत ही बड़े रचनाकार हैं, बड़े गज़लकार हैं। तो उनकी किताब भी हमने छापी, जिसका नाम आदमी कोई न था। और विकल साकेती साहब जो विधायक भी रहे और अंबेडकर नगर के बहुत ही वरिष्ठ कवि, तो उन्होंने भी हमारे यहाँ से अपनी पुस्तक प्रकाशित कराई। आचार्य अनीश देहाती जी जो अवधी सम्राट हैं, अवधी के वरेण्य रचनाकार हैं। जुमई खां आज़ाद, जिनका नाम प्रतापगढ़ के साहित्य में बगैर उनका नाम लिए बिना प्रतापगढ़ का साहित्य अधूरा है। आद्या प्रसाद उन्मत्त जी, जो एक तरह से मानिए कि उनको गुरुवर की उपाधि प्राप्त थी। जो भी जितने भी साहित्यकार यहाँ हैं सब उन्हें गुरु की श्रेणी में रखते थे। और वाकई अगर उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाए तो समकालीन लोगों में उनसे श्रेष्ठ कवि ढूंढने से नहीं मिलता, आप जान लीजिए। राजमूर्ति सिंह सौरभ जी इस समय वर्तमान के दुष्यंत कुमार हैं, उन्होंने इतनी शानदार गज़लें लिखी हैं, उनकी 2 किताबें यहाँ से प्रकाशित हो चुकी हैं। और सुनील प्रभाकर जी बहुत अद्भुत गीतकार हैं, प्रतापगढ़ जनपद की शोभा है, गौरव है, हम सबके सम्मान हैं वो। और उनके गीत, गज़ल, मुक्तक वो निश्चित रूप से बड़े मनोयोग से पढ़ते भी हैं और बड़े मनोयोग से लोग उनको सुनते भी हैं। एक कुमार मनोज जी हैं, उनकी किताब समंदर बोल उठता है यहाँ से प्रकाशित किया। यहाँ पे एक डीडीओ साहब थे, BNT बादल साहब, रिश्ता बादल करके उनकी भी किताब यहाँ से प्रकाशित हुई। एक लंबी श्रृंखला है मित्र, और मैंने बहुत सारी किताबें प्रकाशित की। एक किताब मेरी भी प्रकाशित हुई, लेकिन वो मैंने अपने प्रकाशन से नहीं, हमारे प्रकाशन से नहीं प्रकाशित है। ये जो है ज़रा पलट के देखिए, पीछे के पेज पे आइए। ये है अंजुमन प्रकाशन से, जो हमारे मित्र वीनस केसरी जी ने जो है उसको छापा है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक वो आई है इस समय, और उसका भी विमोचन नहीं हुआ है, अतिशीघ्र ही उसका विमोचन भी होगा। और हमारे जो पसंदीदा और भी कवि शायर हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं मुझे कंठस्थ भी हैं, मैं उनको पढ़ता भी हूँ बड़े चाव से। तो अन्य कवियों में जैसे डॉक्टर बशीर बद्र साहब हैं, डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हैं, मुनव्वर राना, शबीना अदीब, अंजुम रहबर, और हमारे खुर्शीद अंबर साहब जो प्रतापगढ़ के उस्ताद शायरों में हैं, कासिम हुनर सलोनवी साहब हैं, डॉक्टर दीपक रूहानी जी हैं, और डॉक्टर ओम निश्चल साहब हैं, हिंदी के बहुत वरेण्य रचनाकार हैं, यश मालवीय साहब हैं, डॉक्टर DP ओझा जी हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें प्रतापगढ़ ही नहीं देश के बड़े बड़े कवियों के बारे में संपादित की हैं। वो प्रणम्य हैं, प्रतापगढ़ की अमूल्य धरोहर हैं। और उससे आगे भी अगर हम चल के बात करें तो एक हमारे प्रिय मित्र हैं डॉक्टर बच्चा बाबू वर्मा साहब, उन्होंने हमारी कम से कम सैकड़ों गज़लें उसकी कंपोजिशन बनाकर बहुत सारी गज़लें उन्होंने गाई हैं। और उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है, ऐसी कशिश है कि निश्चित रूप से जैसे ही उसको कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उनके मोह पाश में बंध जाता है। जी जी सर, युवाओं को आप, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंग जनरेशन जो अभी कुछ दिग्भ्रमित लगती है मुझे, यंग जनरेशन में युवाओं की अगर बात की जाए तो उसमें मैंने एक शेर कहा था कि न जाने क्यों नई पीढ़ी कुछ ऐसा सोचती है अब, न जाने क्यों नई पीढ़ी कुछ ऐसा सोचती है अब कि उतरना भी न हो पानी में और तैराक हो जाए। क्या बात है सर। उतरना भी न हो पानी में और तैराक हो जाए। आशय ये है कि वो मेहनत से जी चुराने पर इस समय
ज़्यादा ध्यान दे रही है। और निश्चित रूप से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता तभी सफलता मानी जाती है जब वो परिश्रम के रास्ते से गुजरे, और परिश्रम से जी चुराने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। और आज की युवा पीढ़ी से मुझे एक शिकायत है कि वो परिश्रम से भाग रहे हैं, और शिकायत के बाद मैं अनुरोध करूंगा कि वो निश्चित रूप से परिश्रम की ओर ध्यान दें, और शिक्षा हो, साहित्य हो या संस्कार हो, उसको अपने सीने से चिपका के रखें। वो प्राथमिक है, वो प्राथमिकता पर उसको रखें, वो द्वितीय नहीं है। सबसे पहले आप अपने को यदि किसी पटल पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम, संघर्ष और मेहनत से ही आप आगे जा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरा सुझाव भी यही है कि वो सही रास्ता चुने और उस रास्ते पर फिर कांटे और कंकड़ पत्थर इसकी परवाह न करें, अदम्य साहस के साथ चलते जाएं। मंजिल उनके आगे सर झुकाने के लिए इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में, क्योंकि आप जैसी प्रतिभा से मिलना और उनके साथ बैठना बहुत गर्व की महसूस होता है, क्योंकि आप ज़िले की शान हैं। बहुत बहुत आनंद, मोटिवेशन आपको हृदय से साधुवाद व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियवर। आपका ये कार्य मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने साहित्यकारों पर अगर अपना वक्त दिया है तो यहाँ के और भी कुछ वरेण्य साहित्यकार हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। वो भी युवाओं को बहुत सारी प्रेरणा देंगे और बहुत सारी साहित्यिक चर्चाएं गतांक से आगे होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।